हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे अजब गजब चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पे ज़मीन से करीब 100 फीट नीचे आज भी गणेश जी का सिर यहाँ पर रखा हुआ है। दोस्तों, गणेश जी का सिर आज भी यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ ज़मीन से करीब 100 फीट नीचे, जिस पर गिरती है अमृत की धारा। हिंदू धर्म में भगवान गणेश के प्रथम पूज्य माना जाता है। ऐसे में श्री गणेश का जन्मदिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि गणेश जी का जन्म जो था वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्यकाल में सोमवार स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। ऐसे में इस वर्ष 2020 में यह गणेश चतुर्थी 22 अगस्त को पड़ रही है। वहीं गणेश जी के जन्म के बाद की कथा के अनुसार भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में मां पार्वती जी के कहने पर उन्होंने हाथी का मस्तक लगाया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान शिव ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग किया था, वह सिर कहाँ पर रखा था? तो आज हम आपको बताते हैं कि वह सिर भगवान शिव ने एक गुफा में रख दिया था। वह गुफा देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। इसे पाताल भुवनेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, दरअसल उत्तराखंड के गगोली हाट की माता कालिका के सुप्रसिद्ध हाट कालिका मंदिर और पास ही समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पाताल भुवनेश्वर नाम के स्थान पर प्राकृतिक गुफा में धरती से करीब 100 फीट नीचे यह 160 मीटर लंबी चूना पत्थर की गुफा है। इसके अंदर गहराई के पाताल में आस्था का एक अलौकिक संसार मौजूद है। इस गुफा के भीतर पाताल में देवलोक, सरीखे रहस्य और रोमांच से भरे 7 तलों वाली मानो कोई दूसरी ही दुनिया हो, जिसकी महिमा स्कंद पुराण के मानस खंड में भी वर्णित है। यहाँ आदि शंकराचार्य भी यहाँ पर आ चुके हैं। पाताल भुवनेश्वर का वर्णन स्कंद पुराण में भी है, जहाँ गणेश जी का सिर रखा गया है। उसे पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ विराजित गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। इस गुफा में भगवान गणेश की कटी हुई शिला रूपी मस्तक मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला सवाष्टक दल ब्रह्म कमल सुशोभित है। इस ब्रह्म कमल से भगवान शिव के शिला रूपी मस्तक पर जल की दिव्य बूंद टपकती है। मुख्य बूंद आदि गणेश के मुख में गिरती हुई दिखाई देती है। इन बूंदों को अमृत की धारा भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान गणेश का सिर आज भी यहाँ पर उपस्थित है, जो पाताल भुवनेश्वर में स्थित है। वहीं इस गुफा में भगवान गणेश के मस्तक के साथ ही उस स्थान पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ के भी दर्शन किए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक चट्टान दिखेगी जो मार्ग के बीच में है। यह चट्टान भगवान गणेश के बिना सिर के आंग का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ कमल से पानी आता है और वह पानी इस मूर्ति पर टपकता है, जो भगवान शिव द्वारा गणेश जी का सर काटने से पहले और हाथी का मस्तक जोड़ने से पहले की कथा का प्रतीक है। शरीर को सहस्त्रदल कमल के फूल का पवित्र पानी से संरक्षित किया गया था। पाताल भुवनेश्वर गुफा भक्तों की आस्था का केंद्र है। यह गुफा विशालकाय पहाड़ी के अंदर करीब 160 मीटर लंबी है। कहा जाता है कि इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। पाताल भुवनेश्वर गुफा में बने दृश्य इस तरह लगते सब प्राकृतिक बना हो। जानकारों की माने तो पाताल भुवनेश्वर वाकई किसी स्वर्ग से कम नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित इस पाताल भुवनेश्वर गुफा का एक सच सभी को हैरान करने वाला है। यह गुफा उत्तराखंड के कुमाऊं में अल्मोड़ा से सेराघाट होते हुए 160 किलोमीटर की दूरी तय करके पहाड़ों के बीच बसे गगोली घाट कस्बे में है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। दोस्तों, गणेश जी का जो श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर, जहां बप्पा 30 दिनों में पूरी करते हैं मनोकामना, आपको हम बताते हैं। चट्टानें यहाँ पे इनका प्रतिनिधित्व करती हैं। दोस्तों, पाताल भुवनेश्वर के प्रवेश द्वार पर पथरीली छत के कुछ नीचे आने के अनुमानों को देखा जा सकता है। इसे हाथी ऐरावत के 1000 पद चिन्हों के रूप में संदर्भित किया जाता है।
भगवान नरसिंह के पंजे और जबड़े प्राकृतिक चट्टानों में गुफा के बाहर उभरते देखे जा सकते हैं। यह भगवान नरसिंह और हिरण्यकशिपु की कहानी का वर्णन करते हैं। हर गुफा के चट्टानों पर हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानी है। इसके अलावा गुफा में राजा परीक्षित के बेटे की कहानी को देखा जा सकता है और वह सांप तक्षक द्वारा मारा गया था। आइए जानते हैं इस गुफा की आश्चर्यजनक कहानी। यहाँ है गणेश जी का कटा मस्तक, जो हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। गणेश जी के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने क्रोधवश गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में माता पार्वती जी के कहने पर भगवान गणेश को हाथी का मस्तक लगाया गया था, लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग किया गया था वह शिव ने इस गुफा में रख दिया।